है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी 4 एंड 5 ऑफ अ ट्रायंगल। इसके पहले की क्लास में मैंने आपसे ट्रायंगल की 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और मैंने आपको अलग अलग डेफिनेशन से ये भी समझाने की कोशिश करी थी कि ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। तो आज हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। काफ़ी ज़्यादा भाषा जो है इंग्लिश की यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को समझने के लिए हमें समझना होगा एंगल का कॉन्सेप्ट। एंगल होता क्या है, ठीक है, एंगल होता क्या है। तो एंगल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम समझते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखी है मैंने कुछ डेफिनेशंस। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है एंगल की, मैंने यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है लाइन की, और यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखी है रे की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल के साथ क्या क्या लिख दिया। तो मैं अपनी वीडियो में इस तरह से कोशिश करती हूँ कि जिसको जो बात भी जिस उस टॉपिक से रिलेटेड जो कि मैं पढ़ा रही हूँ नहीं पता वो पता चल जाए, ताकि टॉपिक को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अब आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये सब पता होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी पता चले, जिनको नहीं पता तो उनको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। तो बस उसी के साथ मैंने यहाँ पर ये कुछ डेफिनेशन लिख दी ताकि एंगल को समझने के लिए आपको ये आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझाने के लिए आपको समझना होगा एंगल, और एंगल को समझने के लिए आपको समझना होगा लाइन और रे। ठीक है, तो हो सकता है कि इस वीडियो में मैं आपको ये प्रॉपर्टी ना बता पाऊँ, या फिर हो सकता है ये वाली प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर्टी 5 में आपको ना बता पाऊँ, क्योंकि जब मैं आपको लाइन और रे समझाऊँगी तो डेफिनेशन इनकी सारी बताऊँगी तो ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो हो सकता है कि इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूँ। तो मैं इसलिए आपके ये टॉपिक्स जो है पहले क्लियर कर देती हूँ कि आपको टॉपिक्स जो मेन टॉपिक है उसे समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे बस सीधा सा ऐसे ड्रॉ कर दो भाई पेन पेंसिल से, तो वो हमारी क्या होती है, लाइन होती है। लेकिन होता क्या है, ध्यान से समझिए। ये मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, और क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जो हमारी लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, एकदम फ्लैट स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, वन डायमेंशनल फिगर होती है। वन डायमेंशनल फिगर का क्या मतलब है, मतलब जिसमें एक ही डायमेंशन हो, जिसको जब हम मीज़र करें तो उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन को मीज़र कर सकें, एक ही चीज़ को नाप सकें। जैसे कि लाइन में हम सिर्फ इसकी लेंथ को नाप सकते हैं, ठीक है, और कुछ हम इसमें नहीं मीज़र कर सकते। तो ये क्या है, वन डायमेंशनल फिगर है। तो लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर होती है जिसमें क्या होता है, थिकनेस नहीं होती। थिकनेस नहीं होती मतलब लाइन जो होती है हमारी बिल्कुल भी थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती, बिल्कुल पतली सी होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, जो कि क्या हो, स्ट्रेट हो, वन डायमेंशनल फिगर हो, जिसमें थिकनेस ना हो, और क्या होता है, जिसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से हमने लाइन बनाई तो इसको हम चाहे जितना बढ़ा लें स्ट्रेट वे में, यहाँ से कितना भी बढ़ा लें अपनी मर्ज़ी से उसको,
कितना भी बढ़ा लें दोनों डायरेक्शंस में, तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, ऐसी फिगर को हम लाइन कहते हैं, जिसको हम दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेट होती है, वन डायमेंशनल फिगर होती है और उसमें थिकनेस नहीं होती। ठीक, तो ये थी हमारी लाइन जो कि मैंने आपको बताई। यहाँ पे हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। A straight one-dimensional figure that does not have a thickness and it extends endlessly in both directions। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई है, तो वही बात है, एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर है जो कि बिल्कुल भी थिक नहीं है और उसको हम जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ डायरेक्शंस में, जितनी मर्जी चाहे उतना हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब हमारी बात हो गई लाइन के बारे में। अब हम समझेंगे कि हमारी रे क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ बना लियो फुर्सत से, एक लाइन ड्रॉ की मैंने यहाँ पे, सही है। इसको हमें पता है कितनी भी मर्जी चाहे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन से। तो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, यहाँ से एक कट लगाया, यहाँ से एक कट लगाया और यहाँ पर इस तरह से बना ली। तो यहाँ पे ये इसका पॉइंट हुआ। ठीक है, ये इसका पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये किसकी पार्ट कहाँ से लिया था हमने, ये पार्ट हमने लिया लाइन में से। तो जो ये पार्ट हमने लिया लाइन में से, लाइन का पार्ट ही क्या कहलाता है, रे कहलाता है, पार्ट ऑफ लाइन, जिसका ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे जो है हमारी रे की स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन इसका कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये कहीं पर भी जाके हमने इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ से रे जो है हमारी, उसका कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं होता, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लाइन के पार्ट वो होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी रे है। ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइन, इसके हम देख लेते हैं डेफिनेशन। पार्ट ऑफ द लाइन, कोई नहीं बोलूँगा, पार्ट ऑफ द लाइन हैविंग वन फिक्स पॉइंट एंड द अदर पॉइंट डज नॉट हैव एन एंड। जो उसका पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है उसका, ठीक है, और दूसरा के जो है कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट जो है वो फिक्स होगा, वन फिक्स पॉइंट एंड द अदर पॉइंट डज नॉट हैव एन एंड। दूसरे पॉइंट का कोई एंड नहीं होता। ठीक है, उसको हम कहीं तक भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सन है, सन में से जो रेज आती हैं हमें पता है यहाँ से निकलेगी वो, ये उसका एक फ़िक्स पॉइंट है, जिस पॉइंट से वो निकल रही है, लेकिन वो एंड कहीं भी कर सकती है, उसका एक फ़िक्स पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं ज़रूरी कि उसका फ़िक्स पॉइंट एक मीज़र है कि वो वहीं पे एंड करेगी, नहीं, कहीं पर भी एंड कर सकती है, लेकिन जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होगा। जैसे कि यहाँ से निकल रही है तो यहीं से ही निकलेगी, एंड कहीं तक भी कर सकती है। तो ये होता है वो रे हमारी। ठीक है, अब हमें लाइन समझ ली, हमने रे समझ ली। जिसको जो भी पार्ट समझ ना आया हो, अगर कोई डेफिनेशन समझ ना आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एंगल की तरफ आ जाते हैं कि एंगल क्या होता है। हमने लाइन और रे समझ ली, तो एंगल समझने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी, एंगल हमें एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, सही, और हमने यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करी। तो जब हमने ये दो लाइंस ड्रॉ करी, तो ये देखिए यहाँ पे बीच में हमारी एक ऐसी फिगर बन गई। तो ये जो हमारी फिगर बनी, इसको हम बोलेंगे, ये है हमारा एंगल। हमने इसको एंगल क्यों बोला, हमने इसको एंगल इसलिए बोला कि जब दो लाइंस एक एंड पॉइंट पर आके मीट होती हैं, मिलती हैं, उन दोनों का एंड पॉइंट सेम होता है, एक पॉइंट पे आके मीट होती हैं, तो उसको हम, जो फिगर वहाँ बनती है, उसको हम बोलते हैं एंगल। ऐसे ही रेज के केस में भी है। ठीक है, दो रे हैं हमारी, तो वो एक एंड पॉइंट पे आके मीट हो रही हैं, तो वहाँ पे जो फिगर बनेगी उसको हम एंगल बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अ फिगर विच इज़ फॉर्म, ऐसी फिगर जो कि बनती है बाय टू रेज
और लाइन, दो रेज से या फिर दो लाइन्स से, तो उसका जो एंड पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, मतलब दोनों लाइन्स या रेज का एंड पॉइंट एक ही होता है। तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं एंगल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वीडियो में कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। और अगर आप में से किसी को भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की तरफ, सही। तो इससे हमें जो है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ आ जाएगी। इंटीरियर एंगल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाई थी, ये देखिए, यहाँ पे जो ये एंगल है ये अंदर की साइड है, इन लाइंस के बीच में है, अंदर की तरफ है। तो जो एंगल इनसाइड अ शेप होता है, एन एंगल इनसाइड अ शेप, उसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। इनका मतलब होता है अंदर, तो इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। जो शेप के बीच में हो, शेप के अंदर की साइड हो, वो होता है इंटीरियर एंगल। फिर हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। एंगल डेट आर पैरेलल टू इनर एंगल्स। ऐसा एंगल जो इनर एंगल के पैरेलल हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा इनर एंगल जो है बन रहा है, तो ये अंदर शेप के बन रहा है। आप सीधे सीधे बस ये समझ लीजिए, बाहर की साइड बनने वाला एंगल हम कहते हैं उसको एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की साइड बनता है, ठीक है। वो किस तरह से बनता है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो अभी हमें सिर्फ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझने पे फोकस करना है। सिर्फ मेन बात मैंने आपको बता दी, सही है। तो आप इतना ध्यान रखिए, पैरेलल वगैरह पे भी मत जाइए। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर की साइड बनने वाला एंगल, फिगर के मतलब कहीं ना कहीं इसके बाहर वाली साइड पे बनेगा। और इंटीरियर एंगल शेप के अंदर बनने वाला एंगल। तो अब हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ जाते हैं, इसको समझते हैं। तो मतलब क्या है, तो अब जब एंगल बन गया तो भाई उसकी कुछ ना कुछ मेजरमेंट तो होगी ही। तो प्रॉपर्टी 4 है ट्रायंगल की, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, वो उसके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसको मैं यहाँ पे आपको प्रूफ भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाली जो प्रॉपर्टी 4 का प्रूफ है, तो इसके लिए आपको इसकी थ्योरम समझनी होगी, जिसको अगर मैं इस वीडियो में समझाऊंगी तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। प्रॉपर्टी 5 है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles and the lengths of their sides are proportional। ठीक है, क्या मतलब इस बात का कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी लेंथ प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे आपको समझाना है, तो इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी 5 की, ठीक है। और इसका प्रूफ वगैरह सब साथ में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अलग वीडियो में ये आपकी प्रॉपर्टी आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली, और इसका थ्योरम भी अलग वीडियो में आएगा, द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो पहले मैं आपके लिए इसका प्रूफ लेके आऊँगी थ्योरम के साथ, और थ्योरम क्या होती है वो सब मैं आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद हम ये वाली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर से आप देख लीजिए कि इन प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमसे क्या कहना चाहती है। तो ये थी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।